कई ऐसे पौधे होते हैं जो कि ना सिर्फ गार्डन की बल्कि आपके घर की, आपके घर के खिड़कियों की और घर के एंट्रेंस की भी शोभा बढ़ाते हैं। उन्हीं में से एक पौधा है ये एरोकेरिया का पौधा जिसे क्रिसमस ट्री कहते हैं। क्रिसमस ट्री सर्दियों में डोरमेंसी में था। इसके पत्ते देखिए किस तरीके के हो रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस पौधे की केयर कैसे करनी है और किस तरीके से इस पौधे को आप सूखने से बचा सकते हैं। फैब में किस तरीके से फर्टिलाइज करेंगे हम जिससे पूरे साल ये पौधा हरा भरा बना रहेगा। क्रिसमस ट्री की ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है, ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो नहीं करता है, लेकिन ये वो पौधे होते हैं जो एक बार आप अपने गार्डन में लगा देते हैं तो सालों साल चलते जाते हैं बिना ज़्यादा केयर किए हुए। देखिए क्रिसमस ट्री की पत्तियां अब हरी हरी हो रही हैं जो सर्दियों में बिल्कुल भी ड्राई होने के कगार पर थी, लेकिन बिल्कुल पूरी तरीके से ये कभी भी ड्राई नहीं होता है अनटिल और अनलेस आप कोई गलती जो मैं आगे बताने वाली हूँ वो मिस्टेक्स आप ना करें। पहली चीज़ तो ये है कि यदि क्रिसमस ट्री आपके घर में है तो आप इसे बिना वजह बार बार शिफ्ट ना करें, जगह भी चेंज ना करें और गमले को भी बार बार ना बदलें। इसकी जड़ें जो होती हैं बहुत जल्दी कॉम्पैक्ट नहीं होती हैं, तो इसे आप छोटे कंटेनर में आसानी से लगा सकते हैं। जैसे मेरा ये क्रिसमस ट्री है, ये करीब 6 इंच के कंटेनर में लगा हुआ है, लेकिन अब ये लंबा हो गया है तो इसके अकॉर्डिंग मुझे पॉट को चेंज करना चाहिए। लेकिन पौधा अभी अभी डोरमेंसी से बाहर आया है, इसलिए इसके पॉट को ना चेंज करके मैं अभी ऊपर से मिट्टी खाली करके इसे फर्टिलाइज कर दूंगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि क्रिसमस ट्री यदि 6 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में लगा हुआ है तो आप ऊपर से सिर्फ मिट्टी को हटा दीजिए और हटा करके और आप फर्टिलाइज करेंगे। देखिए दूसरा टेक्निक ये है कि यदि मिट्टी नीचे से बहुत सख्त हो गई है, जैसे मेरे पौधे की मिट्टी बहुत सख्त हो गई है, गुड़ाई करने से ये सख्त मिट्टी निकल रही है, तो मैं इसमें अच्छे से पानी डाल करके 2-3 घंटे छोड़ दूंगी। मिट्टी जब बिल्कुल गीली हो जाएगी उसके बाद इसे निकाल करके और मैं फर्टिलाइज करूंगी। पूरा निकालने से कहीं अच्छा है कि ऊपर से 2-3 इंच खाली कर दिया जाए और फिर फर्टिलाइज किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी पत्तियां शाइनी ग्रीन तभी नज़र आएंगी जब ये फिल्टर्ड सनलाइट में होगा, यानी सनलाइट इस पौधा को चाहिए लेकिन डायरेक्ट धूप कभी भी नहीं चाहिए। सर्दियों में यदि आपने बाहर रखा था डायरेक्ट धूप में तो अब आप इसे ऐसी जगह पे रख दीजिए जहां पर सूर्य की पर्याप्त रोशनी मिलती रहे, डायरेक्ट धूप ना मिलता रहे। दूसरी चीज़ ये है इस पौधे को ट्रिम नहीं करते हैं कभी भी। यदि इस पौधे को आप ट्रिम कर देंगे या ऊपर से कट कर देंगे तो ये पौधा 99% ऐसा होता है कि मर जाता है। ये पौधा कटिंग से नहीं लगता, बीजों से उगाते हैं नर्सरी वाले या फिर आप पौध खरीद लीजिए। ये जो पत्तियां आपको मुड़ी हुई दिख रही हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक साइड ही रखा हुआ था। ये इस तरीके से राउंड यदि आप इसे हर 2-4 दिनों पर घुमा देंगे और पौधा जो है चारों तरफ से धूप लेता रहेगा, यानी कि धूप में रहेगा, तो ये एक तरफ से मुड़ेगा नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब कभी आप इसे पानी दें, आप पत्तियों को नहलाते हुए पानी दें। इसकी पत्तियां नुकीली होती हैं और पत्तियों में ही शोभा होती है, तो कभी भी पत्तियों को ट्रिम ना करें। कभी भी पत्तियां जो ड्राई हो जाएंगी वो अपने आप ही गिर जाती हैं और वहां से नई पत्तियां निकलने लगती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से नई पत्तियां निकल रही हैं और उधर की पत्तियां आप देखो ड्राई हो गई हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है। ये पौधे जहाँ पर होते हैं जंगलों में अक्सर ढलान वाले जगह पे लगे होते हैं। अब जंगलों में क्या होता है, एसिडिक सॉइल होती है, पत्ते गिरते जाते हैं, ज़मीन में धंसते जाते हैं और वो फिर मिट्टी में जो है कंपोस्ट बनाते जाते हैं। तो उसी हिसाब से आप इसकी केयर कीजिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये पौधे जहाँ होते हैं वहाँ मिट्टी में पानी खड़ा नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एसिडिक सॉइल चाहिए होगा, लेकिन इसके जो मिट्टी है उसमें कभी पानी खड़ा ना हो वरना पत्तियां ड्राई हो जाएंगी। लेकिन मिट्टी को मॉइस्ट बनाकर रखना है क्योंकि जिन जगहों पर यह होता है वहाँ मिट्टी अपने आप ही मॉइस्ट रहती है, क्योंकि पत्तियां गिर गिर कर ज़मीन में जो है कंपोस्ट तैयार हो जाता है। देखिए इस जगह पे मैं इसे रखती हूँ जहाँ पर बड़े बड़े स्नेक प्लांट्स रख रखे हैं, तुलसी जी और ये मनी प्लांट, ऐसे जगह पे इसे मॉइस्चर बराबर मिलता रहता है। तो अभी यदि आपने एकदम ओपन में रखा था तो इसे ऐसी जगह पे रख दीजिए जहां मॉइस्चर बराबर मिलता रहे। अब यदि फर्टिलाइजेशन की बात करें तो लीफ मोल्ड वाली खाद है आपके पास तो वो दे दीजिए।
2 चम्मच हर एक महीने। अभी आप दे दीजिए, फिर 20 दिनों के बाद दे देंगे तो सही है। और यदि आपके पास कोई लीफ कंपोस्ट नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, और यदि घर की बनी हुई खाद देना चाहते हैं तो चाय पत्ती यूज्ड टी लीफ 2 चम्मच ले लीजिए और उसे अच्छे से सुखा करके और इसमें डाल दीजिए। ये आप 15 से 20 दिनों पर इस चीज़ को दोहराते रहिए। ओवर फर्टिलाइज नहीं करना है इस प्लांट को, लेकिन 15 से 20 दिनों पर इसे आप कोई भी नाइट्रोजन युक्त खाद दे सकते हैं, कैल्शियम भी दे सकते हैं। उससे पत्तियों में चमक आएगी और पत्तियां स्ट्रांग होंगी। देखिए ये पौधा जो है सूख गया था, लेकिन मैंने इसे कट नहीं किया है, और अब जब इसके खाद पानी का हम ख्याल रखने लगे हैं और फैब शुरू हो गया है तो धीरे धीरे पत्तियां अपने आप ग्रीन हो रही हैं। यानी आपको क्या नहीं करना है, इसमें कटिंग नहीं करनी है, और दूसरी चीज़ इस पौधे को कटिंग से नहीं लगा सकते। तीसरी चीज़ ये है कि आप 15 से 20 दिनों पर फर्टिलाइज़ कीजिए और ओवर वाटरिंग का ध्यान रखें। ओवर वाटरिंग से पत्तियां ड्रूपी नज़र आएंगी, गिरी-गिरी नज़र आएंगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इन पत्तियों को पानी की ज़रूरत है? आप इनके नुकीले निकले हुए हैं, इस तरीके से उन्हें देखिए। जब ये झुकने लगेंगे, ये पत्तियां जब झुकी-झुकी नज़र आएंगी, मतलब ये अभी स्ट्रेस में जा रहा है, इसे पानी की ज़रूरत है। आप इसे हर एक दिन चाहे तो इसके पत्तियों पर आप स्प्रे कर सकते हैं नॉर्मल वाटर से, तब भी इसकी पत्तियां ग्रीन और अच्छी होती हैं। 15 से 20 दिनों पे आप फर्टिलाइज़ कीजिए, या तो कोई भी कंपोस्ट ले लीजिए जो आपके पास है। यदि लीफ मोल्ड वाली खाद है तो वो और भी अच्छा है, नहीं तो जो चाय पत्ती वाला मैंने बताया वो आप यूज़ करें। इससे मिट्टी एसिडिक बनी रहेगी। और यदि ये पौधा अभी आप नया लेकर के आ रहे हैं तो जो भी आप इसके लिए सॉइल मिक्सचर तैयार कर रहे हैं उसमें एक भाग आप कंपोस्ट ज़रूर मिला लें, या फिर गार्डन जो ड्राई लीव्स निकलती हैं उन्हें उस गमले में नीचे ज़रूर बिछा दें। वह अपने आप कंपोस्ट भी बनाती रहेंगी और मिट्टी में मॉइस्चर को भी मेंटेन रखेंगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके क्रिसमस ट्री का पौधा कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं सूखेगा। लेकिन क्रिसमस ट्री मैं ये भी बता दूं कि ये सस्ते नहीं आते, ये प्लांट थोड़े कॉस्टली आते हैं। इनका यदि आप ख्याल रखेंगे तो ये सालों साल आपके गार्डन में ऐसे ही मेंटेन रहेंगे। नए क्रिसमस ट्री को भी अभी आप लेकर के लगा सकते हैं, बस सॉइल मिक्स का ध्यान रखें। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो पॉट का साइज़ है ये आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग ही रखेंगे तो पौधा अच्छे से परफॉर्म करेगा। और फिर ऐसे किसी जगह पे रख दीजिए जहाँ की फिल्टर्ड सनलाइट आती हो। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।